दिल चीज़ ही ऐसी होता है, हज़ारों से लड़ जाता है लेकिन कमबख्त किसी एक से हार जाता है। प्यार का सच दिल नहीं यार, आंखें होना चाहिए था, क्योंकि प्यार आंखों से ही दिखता है। जब होता है तो आंखें ही चमकती हैं और जब नहीं मिलता तो ये ही कमबख्त रोती हैं। इन्हीं पे तो लोग ताने कसते हैं, इन्हीं आंखों का ही तो कसूर होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तड़प मूवी के बारे में। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से कि एमएलए की बेटी लंदन से आई होती है अपने पापा को मिलने। तो पापा के इधर कुछ दोस्त होते हैं जो कि जिगरी दोस्त होते हैं। उन्हीं जिगरी दोस्त में से एक जिगरी दोस्त ऐसा होता है जिसका बेटा आहान शेट्टी होता है, यानी कि उसमें उसका नाम होता है ईशाना और लड़की का नाम होता है रुमैशा। तो रुमैशा जब अपने बाबा को मिलने के लिए लंदन से उनके घर आती है तो उनका जिगरी दोस्त और उनका बेटा ईशाना भी वहीं होते हैं। लड़की को पहली नज़र में ही ईशाना को देखकर प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात ईशाना को नहीं पता होती। ईशाना वो जब उसके पापा उसको अपने घर का कोई काम कहते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है रुमैशा से। ईशाना की मुलाकात हो जाती है रुमैशा से। तो तुम्हें पता है कि जो लड़के होते हैं शुरू में यार बहुत ही कुछ उनको पता नहीं होता कि लड़की बेवफाई करेगी या क्या करेगी या कुछ नहीं करेगी। लड़का उसके पास जाता है इंस्टेंटली, यानी कि सडनली यार उसकी मुलाकात हो जाती है रुमैशा से। और रुमैशा कहती है कि तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो यार। ज़ाहिरी बात है कि एमएलए का दोस्त है तो थोड़ा सा एग्रेसिव तो होना बनता ही है। और तुम्हें पता है पॉलिटिक्स में कितने दंगे फसाद होते रहते हैं। तो ईशाना कुछ इस टाइप का होता है कि बहुत ही लड़ाकू और जिन्हों कह लो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल आदमी हुंदा है ईशाना। ते लड़की उन्हें कहती है तेरे इस गुस्से का हल है। वो उसे गले लगाती है और कहती है अब 1 से 10 तक गिनो और देखना तुम्हारा गुस्सा कैसे गायब हो जाता है। वो उसको गले लगा के 1 2 3 4 गिनता है और जैसे 10 ख़त्म होते हैं तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है। 3-4 मुलाकातों में यार अपना ईशाना पड़ जाता है फुल फायर इन लव, यानी कि लव हो जाता है ईशाना को। और इतना लव गहरा होता है कि यार वो उसको मिलने के लिए तड़पने लगता है, यानी कि कहता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हें मेरी ज़िंदगी हो। जब मैं उठता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो तुम्हारे ही ख्वाब आते हैं। इस तरह की लाइनें उसको जब बताता है तो यार तुम सबको पता है जब कोई किसी को बता दे कि हम आपके बगैर जी नहीं सकते तो वो आपको वाकई में जीने नहीं देते। तो जो लड़की होती है ना यार, ईशाना को एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे किस करनी होती है। तो जब वो किस कर रहे होते हैं तो उसका बाबा, रुमैशा का बाबा उसे देख लेता है और लड़की को पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो लड़की यार कहती कुछ भी नहीं कहती उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन अचानक ना उसके बाबा ने उसकी शादी फिक्स कर देते हैं रुमैशा की। जब ऐसा सुनता है ईशाना तो यार वो बहुत हाइपर होता है और उसकी शादी में जाकर वो कहता है कस्में मेरे साथ खाई और ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाबा उसको 3-4 गुंडों के पास फेंक देता है और इसको कहता है कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती आपने इसको बाहर नहीं निकलने देना। और उसको वो इतना टॉर्चर करते हैं यार। उसके वो जो नाखून वाला सीन होता है वो वहीं पे आता है। वो उसको इतना मारते हैं, हड्डी पसली यार तोड़ देते हैं। 206 हड्डियों को 206 तरीक़ों से ही तोड़ते हैं। इतना मारते हैं। जब पूरी शादी हो जाती है, जब दिल्ली चली जाती है लड़की, दिल्ली इधर से छोड़ के लंदन वापस चली जाती है तो यार फिर उसको पता चलता है। फिर वो बाहर आता है और कहता है वो कहाँ गई, रुमैशा कहाँ गई, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। 3 साल गुजर जाते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अपना जो रोमियो होता है वैसे ही सैड बन जाता है। उसके बाबा के हर कारोबार को बंद कर देता है और शराब पे शराब, पैग पे पैग लगाता है। और बिल्कुल यार जिसे कह लो कि फुल जो कि रोमियो नहीं बन जाता वैसा बन जाता है।
अचानक फिर एक दफ़ा फिर आती है रुमैसा अपने बाबा को मिलने। अपने हस्बैंड के साथ नहीं, अकेली आती है और देखती क्या है कि ईशान वही अभी तक वैसे का वैसा है, सिंगल, यानी कि शादी भी नहीं की उसने उसकी वजह से, और देख रहा होता है। रुमैसा जब ईशाना को देखती है और जब जैसे ही ईशाना को पता चलता है कि रुमैसा फिर वापस आ चुकी है, वो फिर उसके घर जाता है। वो कहता है तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, ये वो, मुझसे शादी कर लो अब दोबारा। वो कहती है अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम क्यों नहीं ये बात समझ सकते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, ये भी उसको बताने लग जाती है। तो ऊपर से उसका फिर बाप आ जाता है और ईशाना का बाप भी आ जाता है। और ईशाना का बाप उसका दोस्त था, क्योंकि पता है दोस्ती कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए, वो उसके बाप को, रुमैसा के बाप को कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपने ईशाना की गलती के लिए, अब ईशाना इसे कभी तंग नहीं करेगा। तो ईशाना को जब घर लेकर आता है, वो कहता है क्यों बाबा, क्यों, मेरी खुशी क्या है आपसे इतनी बड़ी है आपकी दोस्ती मेरे प्यार से, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बताओ, ये वो। फिर यार वहाँ पे ना कुछ सीन क्रिएट होता है ऐसा कि उसका बाबा कहता है रुमैसा तुझे प्यार नहीं करती, उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। वो प्यार करती है अपने लंदन के एक फ्रेंड जो कि उसका कोलीग था, कॉलेज का फ्रेंड था, उसको प्यार करती है, उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। और जैसे ये बात पता चलती है ईशाना को, कहते क्यों उसने किया है, और वो उसकी तरफ जाने लगता है। और ऊपर से रुमैसा जो होती है 3-4 गुंडों को उसके ख़िलाफ़ पैसे दे देती है कि अब बहुत हो गया इसका, ये मुझे ऐसे तंग करता रहेगा, हमारे रिलेशन को जो ख़राब कर सकता है। वो गुंडों को पैसे दे देती है इसको मारने के लिए। ईशाना को अभी भी नहीं यकीन आया कि वो उसे धोखा दे रही है। तो जैसे ही वो गुंडे उस ईशाना को मारने के लिए आते हैं, तो ईशाना उनको इतना मारता है, कहता मैं अपने प्यार को ऐसे नहीं छोड़ सकता। गुंडों को मारता होता है और अचानक एक फ़ोन कॉल आती है उसी गुंडे को। जब गुंडा फ़ोन उठाता है तो देखता क्या है कि यार ईशाना रुमैसा का कॉल आ रही होती है, और वो ईशान सुनता है। तो यार रुमैसा कहती है हाँ काम हुआ कि नहीं, ईशाना मरा कि नहीं। इधर यार उसका दिल टूट जाता है और उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि मैंने इसके साथ प्यार किया और मुझे इतना बड़ा धोखा मिला, आखिर इसने क्यों किया। तो लड़की के पास जाता है, वो जो सीन आता है उसको गर्दन से पकड़ा होता है ईशाना ने, और वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो कहती है तुम ये 2-3 मुलाकातों को डेट समझ 2-3 मुलाकात, ये जो डेट वगैरह हुई है हमारे, तुम इसको प्यार समझते हो, नहीं ये प्यार नहीं, ये हमारे लंदन में आम होता होगा। कहता है लंदन में आम होता होगा लेकिन यहाँ नहीं, मेरी फीलिंग सच्ची थी, मैंने तुमसे प्यार किया, ये वो, मुझे बता दो तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की यार नहीं मानती और उसको इतना गुस्सा आ जाता है यार, वो उसको तो छोड़ देता है, लेकिन वो उसको इतने चाकू वगैरह लगे होते हैं कि उसी के सामने ही अपनी जान दे देता है। और कहता है तुम्हें बहुत मोमेंट क्रिएट करने का शौक़ है ना, तो एक मोमेंट मेरे साथ ये भी क्रिएट करो, मेरे आखिरी सांस तक ये तुम्हें मोमेंट भूलेगा नहीं। और अपने जब मरते वक्त अपनी जो सेल्फी होती है वो उसे देकर चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ जाता है। और लड़की जो बेवफा निकलती है और लड़का जो होता है उसका सच्चा प्यार होता है। यही इसी से कहानी ख़त्म होती है। तो ये थी कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी इस तरह की कहानी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं यार इसी तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको ये मूवी फुल चाहिए, अगर आपको ये नहीं मिल रही और अगर आपने ये नहीं देखी मूवी, तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी, समझ रहे हो ना। तो बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर जाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। अगर कोई भी सवाल हो तो मुझे डीएम करें। और इसके अलावा इस चैनल पे और भी बहुत से प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ये वीडियो आई नो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन यार मादर से थोड़ी तबीयत ख़राब है। ये देखो अभी भी इधर सारी दवाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो बाकी मिलते हैं फिर
बाय बाय।